हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के साइंस के ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आने वाले हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। और इसी जो टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर सुनिएगा, आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री का और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का और फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी लाइट वाला चैप्टर है, उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपका फिजिक्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो आप अपने टीचर्स से इंपोर्टेंट टॉपिक पर निशान लगवा लीजिए और उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपके बोर्ड पेपर में भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के, उन्हीं के आधार पर आपको बताया है कि इसी आधार पर आपका हाफ ईयरली का एग्जाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिएगा। और यहाँ के इन दोनों के एग्जांपल्स यानी रिएक्शंस को लिखना ना भूलें विद फिजिकल स्टेट को ही मेंशन करना ना भूलें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लें, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, कम से कम 3 मार्क में आता है, क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक पूछता है, फोटोलाइटिक पूछता है। तो ये 3 रिएक्शन अच्छे से पढ़ लें। जिसमें से अलग से कुछ पूछा जाएगा तो इसका कोई क्वेश्चन बन सकता है या इसका कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो अलग से भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। और यहाँ पे बात करूंगा तो फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हो सकता है वो 1 मार्क का यानी एमसीक्यू में चला जाए या 2 मार्क का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके एग्जामिनर किस तरीके के पेपर को सेट करते हैं। बट यहाँ से भी क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन को आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। देखिए, टॉपिक्स को इंपोर्टेंट लिखकर याद करना अच्छा होता है, लेकिन आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं किए हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर में जो भी क्वेश्चन दिए हैं अगर आपने नहीं किए हैं तो यकीन मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको पेपर टफ लग सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अभी आपके पास समय है, बोर्ड की तैयारी चल रही है, हाफ ईयरली की भी अच्छी तैयारी करनी है, तो आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है पीछे और एग्जाम्पलर बुक जो होती है उसके साथ में आप उन दोनों के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। उसी के बेस पे आपका ये पेपर आता है, हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको कि जो स्टेट में चेंज होना, ध्यान सुने, स्टेट में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है, और गैस रिलीज होती है, प्रिसिपिटेट बनता है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होती है उसको बताने की कुछ कंडीशन होती है। तो कंडीशंस फॉर द केमिकल रिएक्शन, इनको भी अच्छे से कर लेना, ये भी पीवाईक्यू में 3 मार्क का पूछा गया है। तो इन टॉपिकों को अच्छे से कर लें, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे बात करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट की। तो इसमें ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से सबसे पहले बात करें तो सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं टमाटो की बात करूं तो टमाटो में आपसे पूछा जाएगा कौन सा एसिड होता है। N10 स्टिंग की बात कर लें तो N10 स्टिंग की बात करेंगे तो उसमें एसिड पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो आपसे पूछा जाता है एप्पल में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, सम नेचुरली अकरिंग से। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ज्यादा हार्ड नहीं एमसीक्यू आएगा। यहाँ आपको मैच दिए जाएंगे, 4 एक कॉलम में दिए जाएंगे, 4 एक कॉलम देंगे, आपको इससे इसका मैच करना है एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर ऑफ इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन इन एसिड एंड बेस। तो यानी लिटमस पेपर जो मिथाइल ऑरेंज जो है और फिनोल्फिथिलीन जो है एसिड और बेस में जाके किस तरीके के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बेहतरीन सी, आप इसे याद कर लें, RRC/B/P और ऊपर लिख दें एसिड और नीचे लिख दें बेस। इसका मतलब है RRC रेड कलरलेस, तो रेड कलरलेस किसमें होगा, एसिड में, और B और ब्लू येलो पिंक ये किसमें होगा, बेस में। लेकिन कौन दिखाएगा ऐसे कलर, तो यहाँ पर लिखने के लिए आप लिख लें कि पहला जो होगा ये लिटमस पेपर के लिए होगा, दूसरा जो होगा मिथाइल ऑरेंज के लिए, तीसरा जो होगा फिनोल्फिथिलीन के लिए होगा। यानी फिनोल्फिथिलीन को अगर एसिड में जाएंगे तो कलरलेस, फिनोल्फिथिलीन को अगर बेस में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, बेस में, तो ये पिंक हो जाएगा। लिटमस पेपर को एसिड में ले जाएंगे तो रेड हो जाएगा, लिटमस पेपर को बेस में लाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। ये ट्रिक है, आसान सी, एक बार में याद कर सकते हैं। आगे देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अल्कलीज को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, बेसिक सा है। तो कितने मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्शन और डेफिनेशन पूछता है कि होती क्या है, सिर्फ इतना सा बता दीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। अल्कली को आप देख लीजिएगा अच्छे से। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, हो सकता है बोर्ड में आपके सेट में आ जाए, तो इसे भूलने की भी कोशिश ना करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ हैवी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा में स्पेशली आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ केक की जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है,
ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे, पीओपी जरूर देख रहे हैं, पीओपी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डाल रहे हैं इसमें, पीओपी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और फॉर्मेशन विद यूज, यानी ये कैसे बनते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, पीओपी कैसे बनता है, और इनके यूज भी देख रहे हैं। यूज को ना भूलें, यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम दो यूज आप याद कर लें इनमें से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मिलेंगे कहाँ पर भाई, बोर्ड में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ हाफिली में ही चला जाए, तो बोर्ड में भी आपको मिलने वाले हैं। क्लोर अल्कली एक प्रोसेस होती है, इसको अलग से पूछा जा सकता है, होता इन्हीं में से टॉपिक है, तो इसको भी आप एक अच्छी सी निगाहों से, प्यारी सी प्रेम भरी निगाहों से आप इसे देख लें अच्छे से। आगे देखिए, लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका टॉपिक है मिरर्स एंड यूज। तो इसके कम से कम टू कितने भाई, टू यूज आपको कम से कम याद करने हैं। कई बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है ये ऐसे हवाई क्वेश्चन बता रहा हूँ, पीवाई के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी आपको कुछ दिनों के बाद आपके हाफिली हो जाएंगे, तब तक मैं आपको पीवाई की वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, जो कि चैप्टर वाइज होंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी सारी की सारी पीवाई की सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा न्यूमेरिकल, आपको मिरर्स एंड लेंस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल मिलेगा। और यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन ना भूलें भाई, मैग्निफिकेशन बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा प्यारा ही टॉपिक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, यानी इसके बिना न्यूमेरिकल पूरा मर जाता है, बेचारा जान नहीं रहती उसमें। तो बेहतर यह है कि मैग्निफिकेशन को अच्छे से देख लें। यहाँ से नेचर ऑफ इमेज बताते हैं, साइज ऑफ इमेज भी बताते हैं। आगे बात करें मिरर एंड लेंस के रे डायग्राम बना लें। अगर हम किसकी बात करें भाई, मिरर की बात करें, तो मिरर में दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लें, एक पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखिए और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, तो इनका रे डायग्राम अच्छे से बनाना है। और यही कंडीशन आप लेंस में देखें, इनको थोड़ा सा चेंज करके। क्लियर, तो ये सारी चीज हमें। अगर बात करते हैं अगला कि मिरर एंड लेंस हो गया, पावर ऑफ लेंस, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लें। क्या पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन पढ़ना है, P = 1/f होता है या 100/f होता है। आगे इसका एक न्यूमेरिकल देखना, बेसिक सा न्यूमेरिकल देखना, ज्यादा हार्ड नहीं आता, यहाँ से इजी टॉपिक है। ये कैसा टॉपिक है भाई, इजी टॉपिक है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कहाँ करनी है आपको, इन टॉपिकों पर अच्छे से मेहनत करनी है, इस पे और इस पे अच्छे से करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं। अगर आपके टीचर पीवाई के क्वेश्चन को रखते हैं, तो हो सकता है आसान क्वेश्चन देंगे, इजी जो क्वेश्चन देंगे वो यहाँ से भी हो सकता है। पोल की डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे, तो फोकस की भी पूछ सकते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशंस होती हैं। रे डायग्राम इनका बना दें, डायग्राम बना दें और बता दें कि ये होता है, और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे बात करते हैं द ह्यूमन आई। क्या है भाई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें से कौन से टॉपिक आपके ज्यादातर पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं बोर्ड के टॉपिक के बेस पर ही आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो इनको अच्छे से देख लें, आपके हाफिली के एग्जाम पेपर में देखेंगे तो आपको ये दिखेंगे बहुत अच्छे से, और आप खुश हो जाएंगे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कॉजेज एंड देयर करेक्शन, मायोपिया एंड हाइपरोमेट्रियोपिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसके कॉज को तो बिल्कुल ना भूलें। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते हैं कि इसके कॉज भी अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कॉज को ना भूलें। आगे बात करते हैं डिस्पर्सन एंड रेनबो, इजी टॉपिक है, बस आपको प्यारी सी निगाहों से इसे देखना है और एक बार अच्छे से निहारना है, ठीक है ना। आंखों में फोटो खींच लीजिएगा, इसका बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बेसिक सा पढ़ना है कि रेनबो बनता कैसे है, कौन कौन सी इसमें फिनोमेना यूज होते हैं। ऐसी डिस्पर्सन को देख लें, डिस्पर्सन क्या होता है, और इसमें देख लें जब 7 क्लास जो स्प्लिट करता है किसके द्वारा, प्रिज्म के थ्रू जो होते हैं, उसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, बैंड कौन सा कलर ज्यादा होता है, और लीस्ट बैंड कौन सा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये जो 4 क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं, और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज में मिलेंगे। आप देखेंगे व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लू की जगह डार्क क्यों दिखाई देता है। ये बहुत ज्यादा, इसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज श्रेणी में रखूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है लास्ट वाले आप देखेंगे इस चैप्टर में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक और क्या देखना भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखना है, जिसमें एक टॉपिक आता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। इनको अच्छे से देख लें, ये 3-4 टॉपिक हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना हो। जब पता है कि 100% आना है तो आप भी अपना 100% दे दीजिए, ताकि आपके मार्क्स भी 90+ आ जाएं, ठीक है। तो ज्यादा दुख भी होने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आप से उम्मीद करूंगा कि आप इन टॉपिकों को अच्छे से करके जाएंगे और आपका पेपर भी अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।